एहसान है और उन एहसानों को आप लोगों ने हर 5 साल पे उतारने का काम किया है और हर 5 साल पे आपने उस चीज को दिखाया है कि नहीं, हम आपके साथ हैं, आपके साथ थे और आपके साथ रहेंगे। मैं निर्वहन कर रहा था और मुझे वहाँ पे किसी तरह की कोई लड़ाई, कहीं से कोई लड़ाई नहीं दिख रही है। हमारे जो कैंडिडेट है मनोरमा देवी, उनका कम से कम 1 लाख के बहुमत से उनका चुनाव जीतना, लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो उधर जोश है, लोगों का जो उमंग है, कम से कम 1 लाख वोटों से उनको चुनाव जीतना बिल्कुल तय है। जो भी विपक्ष ऐसा एलिगेशन लगा रहा है, मुझे लगता है वो पागल हो गया है, सठिया गया है बिल्कुल। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कभी भी वैसा कृत्य या अगर उनको अचेता में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़, जहां पर आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड जो है बेलागंज में आमने-सामने है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से तमाम नेताओं की तरफ से जो है वो प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जेडीयू विधायक वाल्मीकि नगर से हैं, आप भी खूब प्रचार-प्रसार करते हुए नज़र आ रहे थे, तस्वीरें हमने देखी है। क्या कहिएगा इसको लेकर? बिल्कुल पार्टी की तरफ से हमें वहाँ पे दायित्व दिया गया है, मैं अपने उस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ और बेलागंज सीट हम लोग को किसी भी हालत में जीतना है ताकि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत कर सकें। इसके लिए हम लोग पार्टी के द्वारा वहाँ पे बेलागंज में दायित्व दिया गया। पिछले 4-5 दिनों से मैं बेलागंज में था और अपने दायित्व का मैं निर्वहन कर रहा था और मुझे वहाँ पे किसी तरह की कोई लड़ाई, कहीं से कोई लड़ाई नहीं दिख रही है। हमारे जो कैंडिडेट हैं मनोरमा देवी, उनका कम से कम 1 लाख के बहुमत से उनका चुनाव जीतना, लोगों का जो रुझान है, लोगों का जो उधर जोश है, लोगों का जो उमंग है, कम से कम 1 लाख वोटों से उनको चुनाव जीतना बिल्कुल तय है। सवाल ये भी है कि और भी 3 सीटों पर है, रामगढ़ में है, जहाँ पर भाजपा के कैंडिडेट हैं, वहाँ पर क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैंने पूरे एनडीए का बात कहा। हमारी जो एनडीए गठबंधन है, हमारे एनडीए के जितने भी कैंडिडेट हैं, चारों जगह से मैं आपको बता रहा हूँ, चारों जगह से हम लोग पूर्ण रूप से जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे और वो जो चारों कैंडिडेट एनडीए के हैं, वो हमारे एनडीए को मजबूत करेंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। क्योंकि जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे, तो हमारा एक सशक्त बिहार का जो सपना है और विकसित बिहार का जो सपना है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वो पूर्ण होगा। तेजस्वी यादव ने रोड शो के दौरान कहा है कि बहुत लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, उसके बावजूद भी बिहार में पलायन लगातार जारी। क्या कहिएगा इसको लेकर? देखिए, ये तो बिन बात कहना, वैसे बिना मतलब का बात कहना हो गया उनका। 20 साल तक उनके पिताजी थे। उस समय बिहार की स्थिति क्या थी, आप ये भी देख सकते हैं और 20 सालों में पलायन करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मान लीजिए ठीक है, अगर किसी की कोई अपनी आवश्यकताएँ, हमारी आवश्यकताएँ असीमित होती हैं, तो किसी को अगर थोड़ा-सा अच्छा अपॉर्च्युनिटी मिलता है, तो वो बाहर जाना पसंद करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार में अपॉर्च्युनिटी की कमी है। बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तमाम तरह का रोज़गार दिया जा रहा है। तमाम तरह के योजनाओं को चलाया जा रहा है, जिससे समाज का प्रत्येक वर्ग जुड़ रहा है और समाज के प्रत्येक वर्ग को स्वरोजगार और रोजगार दोनों प्रदान हो रहा है। छठ भी है, लेकिन झारखंड में भी चुनाव है, 2 सीटों पर जेडीयू वहाँ भी लड़ रही है। बिल्कुल, हम लोग वहाँ का भी 2 सीट है वो भी जीतेंगे। हमने बोला ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा और उनका नाम ही पूरे सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए काफ़ी है, क्योंकि वो एक निर्विरोध और वैसे चेहरा हैं जिनके ऊपर समाज में आज तक कोई दाग नहीं लगा, स्वच्छ छवि के हैं, स्वच्छ छवि के मुख्यमंत्री हैं। तब तो बिहार की जनता आज उनको चौथी बार बनाई और फिर 5वीं बार 2025 में हम लोग रिकॉर्ड वोटों से जीत के आएँगे। 25 में हम लोग का 225 का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टारगेट दिया, उसको हम लोग पूरा करेंगे और मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करेंगे। एक आखिरी और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि नीतीश कुमार अचेता अवस्था में हैं। क्या आप ये मानते हैं? आप उनके पार्टी के विधायक हैं, आप उनसे मिलते भी हैं। क्या कहिएगा इसको लेके? क्योंकि आरके सिन्हा का उन्होंने पाँव छुआ, लगातार इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। देखिए, जो भी विपक्ष ऐसा एलिगेशन लगा रहा है, मुझे लगता है वो पागल हो गया है, सठिया गया है बिल्कुल। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कभी भी वैसा कृत्य या अगर उनको अचेता अवस्था रहती, तो जितना भी बिहार को जितने अच्छे तरीके से चला रहे हैं और आप देखते होंगे कि मीडिया के बीच भी जाते हैं, मीडिया से भी रूबरू होते हैं। प्रत्येक जो पटना के आसपास जितना भी प्रोजेक्ट चलता है, उन सब प्रोजेक्टों का जाकर वो स्वयं जांच करते हैं। तो अगर अचेत रहते तो क्या ऐसा हो सकता था? कभी ऐसा पॉसिबल है कि वो ऐसा करते हैं? इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भी बोल रहा है, शायद वो सठिया गया है, दिग्भ्रमित हो गया है या उसकी जो मानसिक चेतना है वो शून्य हो गई है कि वो ऐसा देख रहा है। चलिए बिल्कुल, तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के विधायक थे रिंकू सिंह। आपने सुना है इनकी तमाम बातों को। रईस फाउंडेशन के साथ नमस्कार।